एवरीवन। तो आज हम लोग आए हैं एक नए केस के साथ। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे एक माँ ने अपने एक्स हस्बैंड से बदला लेने के लिए अपने 4 साल के बेटे का मर्डर किया था। दूसरी तरफ आज हम लोग जिस माँ के बारे में बात करेंगे उसने अपनी 7 साल की बेटी को जस्टिस दिलाने के लिए उसके रेपिस्ट को कोर्ट रूम में जाकर के ही गोलियां बरसाई थी। तो हम लोग बात कर रहे हैं मैरियम बाखमेयर के बारे में। मारियन का जन्म 1950 में वेस्ट जर्मनी में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी फैमिली ईस्ट पर्सिया से भागकर जर्मनी आ गई थी। मारियन एक बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके फादर को दारू पीने की आदत थी। दारू पीने के बाद उसके फादर का नेचर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता, जिस वजह से उसकी मदर और फादर का डिवोर्स हो गया था। मारियन की माँ ने दोबारा से शादी कर ली थी, लेकिन उसके स्टेप फादर भी तानाशाही नेचर के थे और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। ये बात मारियन को अच्छी नहीं लगती थी और इस चक्कर में उसकी माँ ने मारियन को घर से बाहर निकाल दिया था। 16 साल की एज में मारियन अपने पहले चाइल्ड को बर्थ देती है, लेकिन वो उसको अडॉप्शन के लिए डाल देती है। उसके बाद 18 साल में उसकी दूसरी संतान होती है और इसी बीच उसका रेप भी होता है। 22 साल की एज में मारियन एक पब में काम कर रही होती है, तभी उसकी मुलाकात उस पब के मैनेजर से होती है और उन दोनों की एक संतान होती है जिसका नाम वो रखती है एना। लेकिन मारियन अपनी बेटी एना को अकेले ही पाल रही होती है। वो पब में काम करने जाया करती थी तो साथ में एना को भी ले जाया करती थी। एना कई बार रात को पब में ही सो जाया करती थी। उसके बाद एक दिन 5 मई 1980 में एना और मारियन के बीच में लड़ाई होती है। एक तीखी आर्ग्यूमेंट के बाद एना अपना स्कूल भी स्किप कर देती है। मारियन के पब जाते ही एना घर से बाहर बिल्लियों के साथ खेलने के लिए निकलती है और उन बिल्लियों का जो ओनर होता है क्लॉस, जो पेशे से एक बूचर था। क्लॉस ऑलरेडी एक सेक्स ऑफेंडर था। 2 लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले में वो जेल जा चुका था। क्लॉस किसी भी बहाने से एना को अपने घर बुलाता है। उसको काफ़ी घंटों तक सेक्सुअली असॉल्ट करने के बाद जब वो उसको धमकी देती है कि वो अपनी माँ को ये सारी बातें बता देगी, वो अपनी फियांसे के टाइट्स यानी जो सॉक्स होते हैं उससे उसका गला दबाता है, उसको मार देता है। उसके बाद क्लॉज एना की बॉडी को एक बॉक्स में रखता है और पास के किसी नाले में दफना देता है। एना की बॉडी को पास के नाले में दफनाने के बाद क्लॉज अपनी फियांसे के पास जाता है और उसको जाकर कैजुअली ये बताता है कि देख, मैं तो किसी के साथ रेप करके आया हूँ और उसको पास के नाले पे दफना के आया हूँ। ये बात सुन के क्लॉज की फियांसे पास के पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस को इन्फॉर्म करती है और उसको पकड़वा देती है। इसके बाद पुलिस जब क्लॉज से पूछताछ करती है कि उसने ये सब क्यों किया, तो क्लॉज पहले तो वो झूठ बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और वो लड़की मुझे धमका रही थी कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं जाकर के लोगों को बता दूंगी कि तुमने मेरे को सेक्सुअली असॉल्ट किया है। इस बात के डर से कि दोबारा से मुझे जेल ना जाना पड़े, इसलिए मैंने उसको मार दिया था। पुलिस जब क्लॉज से पूछती है कि उसने एना का मर्डर क्यों किया, तो वो बोलता है कि वो मुझे ब्लैकमेल करी थी कि तुमने मेरा रेप किया और सेक्सुअली असॉल्ट किया। अगर वो उसको पैसे नहीं देगा तो वो जाकर के पुलिस वालों को बता देगी। इस डर से, दोबारा से जेल जाने के डर से, क्लॉज जो है एना का गला दबा देता है और उसको मार देता है। लेकिन क्लॉज ये सारी बातें झूठी बना रहा था। जब कोर्ट रूम में उसका ट्रायल चलता है तो वहाँ पे भी वो एना को बदनाम करता है कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है और वही मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। ये सब सुन के मारियन को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ मचती है और गुस्सा आता है, क्योंकि मारियन भी एक रेप विक्टिम थी। मारियन को जब लगता है कि उसकी बेटी को इस तरीके से तो इंसाफ नहीं मिलेगा और कोर्ट रूम में उसकी बेटी की बदनामी ही हो रही है, तो कोर्ट के 3rd ट्रायल में वो अपने साथ एक गन लेके आती है। और पहले के टाइम पे आपने देखा होगा कि स्कैनिंग मशीन वगैरह कुछ भी नहीं होता था, तो वो अपने जेब से पिस्टल निकालती है और अपने बेटी के जो रेपिस्ट होता है क्लॉज, उसको 7 बार गोलियां चलाती है। कोर्ट रूम में ही उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस मारियन को अरेस्ट कर लेती है कोर्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए और इलीगल तरीके से गन रखने के मामले में कोर्ट जो है वो मारियन को 6 साल की सज़ा सुनाती है। लेकिन धीरे धीरे करके ये जो सज़ा है वो 3 साल की हो जाती है। मारियन की डेथ के बाद उसकी बॉडी को उसी की बेटी एना के बगल वाले कब्र में दफनाया जाता है। ये सब सुन के आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मारियन का जो बचपन था और उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इसलिए मारियन ने कानून को अपने हाथ में लिया और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उसी कातिल को कोर्ट रूम में ही मार दिया था। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।